एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भक्ति काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। कबीर दास में जो रहस्य बात पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सोम प्रभ सूरी, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ जी, कबीर दास में जो रहस्य बात पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? कबीर दास में जो रहस्य बात पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ज्यो त्रिया पीहर वसे, सूरत रहे पिब माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? सुंदर दास, सहजो बाई, कबीर दास, रैदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना ये जो पंक्ति है सहजो बाई की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? दोस्तों, ये पंक्ति मैंने आपको बहुत बार कराई है और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है रैदास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना ये जो रैदास है ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। किसके? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? आपको याद रखना डॉक्टर पीताम्बर दत्त का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, गोरखनाथ, ज्ञानदेव, एकनाथ। हाँ जी, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो आपको याद रखना नामदेव का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलूकदास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो वो कौन थे? गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1469 में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, लाहौर में। इनकी माता कौन थी? तो आपको याद रखना तृप्ता। हाँ जी, माता से क्वेश्चन बना है तो आपको याद रखना इनकी माता तृप्ता थी और इनके जो पिता थे वो कालू चंद खत्री थे। इनकी पत्नी सुलक्षणी थी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गुरु नानक देव इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद। जो श्रीचंद थे इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गुरु नानक देव के पुत्र थे श्रीचंद, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अपनी कॉपी में ये पढ़ लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, नावादास, कबीरदास, कुम्मनदास। हाँ जी, माया महाठगनी हम जानी किस कवि का कथन है? तो आपको याद रखना कबीरदास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन में कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक में यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज क्रिएशन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह उक्ति किसकी है? आपको याद रखना जॉर्ज क्रिएशन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परचई, अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? आप सभी को पता है जो कबीर परचई है अनंत दास की है, ये तो है सही। ज्ञान समुद्र सुंदर दास की सही है। ज्ञान दीपक दरिया साहब ये सही है। जबकि बात करें ज्ञान बोध रामानंद की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ज्ञान बोध किसकी है? आपको याद रखना, ज्ञान बोध भक्तिकालीन संत कवि मलूक दास की रचना है। किसकी है? मलूक दास की रचना है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के असंबद्ध संत है पीपा, सुंदर दास, रज्जब, गरीब दास। हाँ जी, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के असंबद्ध संत कौन है? आपको याद रखना पीपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बाबरी संप्रदाय। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना बाबरी संप्रदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना बाबरी संप्रदाय की स्थापना बाबरी साहिबा ने की थी। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय उक्त मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, सदनाम सिंह शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यह उक्ति किसकी है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव, गुरु नानक देव। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, श्री चंद, रज्जब, मलूक दास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अभी हाल मैंने ये भी आपको बताया था, जब गुरु नानक देव का जन्म बताया था तो मैंने आपको बताया था उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद थे। ये कौन थे? गुरु नानक देव के पुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वचन सिंह, नगेंद्र रामबिलास शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन थे? आपको याद रखना डॉक्टर वचन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? हाँ जी, ये अभी हाल मैंने आपको बताया और ये जो क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया तो आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं यूपी टीजीटी के। जिसने भी नहीं देखे वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2021, 2019, 2016, 2001 और 2002 के पेपर सॉल्व करा दिए। आप जरूर सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आया था और मेरा स्कोर कितना जा रहा। अभी इसका आंसर बताइए, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तृप्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हम तो भक्ति मुकाती में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई? पद्मावत, कबीर की परचई, रामचरितमानस, बीजक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो आपको याद रखना कबीर की परचई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी
सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, सुंदरदास, रविदास, रज्जब। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना सुंदरदास इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर कूता राम, मुतिया मेरा नाऊ, गले नाम की जेबड़ी, चित खचित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना इस दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। के फिर हिनको मीच दे मैं आपा दिखलाई, आठ पहर की दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना विरह की अतिशयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? लमैनी, साखी, सबद, कबीर पंथ। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो आपको यह रखना लमैनी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कबीर की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। हाँ जी, सभी को पता है जो कबीरदास है इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहीं कहीं आपको पंचमेल खिचड़ी देखने को मिल सकता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? रस खान रहीम, मलुकदास, कबीर। बताओ राइट आंसर क्या होगा? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? आपको याद रखना कबीरदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? नानक, मीरा, जायसी, कबीर। राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख कवित्री थी। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ जी, सभी को पता है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से मलुकदास की रचना का नाम बताइए? मेघावती, वीचक, सुंदर विलास, रतन खान। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मलुकदास की रचना कौन सी है? आपको याद रखना रतन खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, सेनापति आलम, कंग। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? आपको याद रखना संत दादू दयाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचन कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, व्यंजना, लक्षणा, विलक्षणा। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको एक दो दिन पहले कबीरदास की क्लास कराई थी जिसमें मैंने कबीरदास के 15 दोहे लिए थे जो इम्पोर्टेंट है। वो क्लास जरूर देख लेना। अब इसका आंसर बताइए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचन कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आपको याद रखना व्यंजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मनुआ तो दहु दस फिरे, यह तो सुमृत नहीं। उक्त काव्यांश किस कवि का है? सूरदास, रस खान, रहीम, कबीरदास। राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना कबीरदास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। असुड़ियां झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जीवड़ियां छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना सूफी साधना का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए।
अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।